So have you ever paid a bribe in a span of 10 years? Yes. Once or twice. 1 or 2 times it has happened. So this was to the police, right? So in order to get my passport quicker. In all the departments of the public education sector, everybody is taking the bribe, no doubt in that. 2G स्कैम, कोलगेट, व्यापन, जब भी करप्शन की बात होती है हम बड़े स्कैम्स को याद करते हैं। पर आज एक सवाल, पिछले महीने आपने कितनी बार खुद रिश्वत दी? ट्रैफिक पुलिस को बिजली कनेक्शन के लिए, फाइल आगे बढ़ाने के लिए। यही है इंडिया की असली करप्शन, जो हेडलाइंस में नहीं आती पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आज हम समझेंगे ये क्यों होती है, किसका नुकसान होता है और सॉल्यूशन क्या है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छे दिन भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहेंगे। टीवी पे करोड़ अरब के स्कैम्स अटेंशन ग्रैब करते हैं, बड़े नंबर्स, पावरफुल लोग, ड्रामा, पर आपके 100 रुपए की रिश्वत कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती। हमारा दिमाग बिग एंड ड्रामेटिक चीज़ों को पहले नोटिस करता है। 10,000 करोड़ का स्कैम हेडलाइंस बनाता है, आपके 500 रुपये नॉर्मल लग जाते हैं। जब कोई चीज़ हर रोज़ होती है हम गलत नहीं मानते। क्लर्क कहता है अर्जेंट है तो थोड़ा, और आप दे देते हैं क्योंकि सब देते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी रिसर्च बताती है कि लोग छोटी चीटिंग करके भी खुद को अच्छा इंसान मानते हैं। छोटी रिश्वत मतलब सिस्टम का हिस्सा, गुनाह नहीं। याद रखिए, बड़े स्कैम्स एक बार होते हैं, पेटी करप्शन हर रोज चलती है। ये साइलेंट किलर है जो इकोनॉमी को अंदर से खोखला करती है। जहां आप और सरकारी सिस्टम मिलते हैं। 2024 और 25 के डाटा के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट में 34% केसेस ट्रैफिक वायलेशन से बचने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए, लैंड और प्रॉपर्टी में 24% रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, बिल्डिंग परमिट्स, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में 20%, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर में 15%, नए कनेक्शन, मीटर, बिल कनेक्शन। क्यों होती है ये करप्शन? 3 सिंपल रीज़न है। पहला, सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलना चाहिए, 30 दिन लगता है। लोग सोचते हैं 500 दे दूं, काम जल्दी हो जाए। दूसरा, कंप्लेंट से डर लगता है काम और रुकेगा। तीसरा, ऑफिशियल को ज़्यादा पावर है, कम सैलरी है तो वो अपनी इनकम एडजस्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट कहती है इंडिया का रैंक 96 आउट ऑफ 180 है। मतलब पब्लिक सेक्टर में करप्शन का माहौल पहले से भी बढ़ चुका है। लोकल सर्कल्स 2024 सर्वे ने शॉकिंग डाटा दिया। 54% लोग रिश्वत देने के लिए मजबूर किए गए। आधे से ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से नहीं देते। करप्शन 2 तरह की होती है। पहली, कोएर्सिव यानी मजबूरी। पेंशन सर्टिफिकेट आपका हक है पर ऑफिशियल कहता है नहीं दोगे तो फाइल पड़ी रहेगी। ये ब्लैकमेल है, चॉइस नहीं मिलता। दूसरी, कल्यूसिव यानी मिली भगत। दोनों को फ़ायदा होता है, टैक्स बचाना है तो पैसा देना पड़ता है, यहाँ एग्रीमेंट है। 2025 की रिसर्च पेपर क्लियरली कहती है करप्शन पैसों का लेन देन नहीं है, ये उस डर और देरी का नतीजा है जो एक आम नागरिक सिस्टम में महसूस करता है। जब सिस्टम स्लो होता है, स्पीड मनी देना मजबूरी बन जाती है। आपका टाइम वेस्ट, काम रुक जाता है, इसलिए दे देते हैं। एक और डाटा पॉइंट, 66% बिजनेसेस ने पिछले साल रिश्वत दी। इसमें से 54% मजबूरी में, सिर्फ 46% अपनी मर्जी से स्पीडी प्रोसेसिंग के लिए। तो बात क्लियर है, रिश्वत लेने वाले को पकड़ने से पहले रिश्वत देने की मजबूरी खत्म करनी होगी। करप्शन सबके लिए सेम नहीं है, किसी के लिए मजबूरी है, किसी के लिए ऑप्शन। असली शिकार वो लोग हैं जिनके पास ना पावर है ना पहचान। मजदूर, गांव के लोग, मिडिल क्लास, इनके लिए हर काम स्ट्रगल बन जाता है। बिना पैसे दिए फाइल नहीं बढ़ती। यहाँ डाटा बहुत ही क्रिटिकल है। एक अमीर आदमी अपनी इनकम का सिर्फ 0.1% रिश्वत में दे देता है, पर एक गरीब अपनी इनकम का 10 से 15% गवा देता है।
रिसर्च कहती है पैटी करप्शन रिग्रेसिव है, मतलब गरीबों पर ज़्यादा बोझ पड़ता है और जब बेसिक चीज़ें राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए रिश्वत मांगी जाती है तो जो लोग पैसा नहीं दे पाते उन्हें उनके बुनियादी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अब देखिए कौन बच निकलता है। वेल्थी लोग, उनके लिए रिश्वत कन्वीनियंस फी है, वक्त बचाना है बस। दोज विद कनेक्शन, रूल्स उनके लिए फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, प्रॉब्लम शॉर्टकट्स में बदल जाती है। मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूं, बदलाव शुरू हो चुका है। पहला सॉल्यूशन है डिजिटल पावर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीडी ने क्या किया है, पैसे सीधे बैंक अकाउंट में जाने से बीच के अधिकारियों की रिश्वतखोरी खत्म हो गई है, करोड़ रुपए की बचत है। रिसर्च 2024 बताती है कि डिजिटल टूल से 20 से 30% पेटी करप्शन कम हुई है। दूसरा सॉल्यूशन है सिटीजन पावर। राइट टू सर्विस एक्ट कई स्टेट्स में है, अगर काम टाइम पर नहीं हुआ तो ऑफिशियल पर पेनल्टी लगती है, पर प्रॉब्लम यह है कि कितने लोग जानते हैं इसे, बहुत कम। ऑनलाइन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, लोकल सर्कल्स, जॉब डाटा पब्लिक होता है। तीसरा सॉल्यूशन है कलेक्टिव एक्शन। एक आदमी अकेला आवाज उठाए तो दबाया जा सकता है, पर जब 100 लोग एक साथ बोले तो सिस्टम को झुकना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एजुकेट योरसेल्फ, अपने राइट जानो, कितने दिन में काम होना चाहिए ये पता होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर होता है, उसे पढ़िए। यूज टेक्नोलॉजी, डिजी लॉकर, ई सेवा पोर्टल्स, जहां तक हो सके डिजिटल जाओ। ह्यूमन इंटरफेस से बचो, जब काम ऑनलाइन होता है बीच वाले गायब हो जाते हैं। याद रखिए सिस्टम हमारी मजबूरी से नहीं हमारी खामोशी से चलता है। रिसर्च कहती है करप्शन तब कम होती है जब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रायोरिटी मिलती है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, छोटी करप्शन बड़े स्कैम से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सिस्टम बनाती है। 54% लोग मजबूर हैं, गरीब अपनी इनकम का 10 से 15% गवाते हैं। पर सॉल्यूशन भी है, डिजिटल टूल्स, सिटीजन अवेयरनेस और कलेक्टिव एक्शन। करप्शन तब तक जिंदा है जब तक हम इसे नॉर्मल मानते हैं। जिस दिन हम सब मान लेंगे कि ये गलत है उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। सिस्टम बदलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आपका एक नहीं बदलाव की पहली ईंट है। अगली बार रिश्वत देने से पहले याद रखिए आप सिस्टम को फास्ट नहीं भ्रष्टाचार को गहरी जड़ें दे रहे हैं। खामोशी तोड़िए, मजबूरी नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा करप्शन के साथ। बदलाव हमसे शुरू होता है। जय हिंद।